नमो नमः दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने लकार के बारे में जाना और पढ़ा, साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व की। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे विशेषण पूछा जाता है वहाँ पे विशेष्य लिख देते हैं, जहाँ पे विशेष्य पूछा जाता है वहाँ पे विशेषण लिख के आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सारे ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं विशेषण और विशेष्य। विशेषण यानी एडजेक्टिव और विशेष्य मतलब नाउन। तो आपको याद रखना है कि विशेषण और विशेष्य एक ही लिंग में, एक ही वचन में और एक ही विभक्ति में होने चाहिए, तभी वो विशेषण और विशेष्य की पेयर कहलाते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग विभक्ति में हैं तो वो पेयर नहीं कहलाएंगे। जैसे श्वेतः अश्वः, तो श्वेतः अश्वः, ये दोनों देखिए, अश्वः यहाँ पे पुल्लिंगी में है, घोड़ा, अश्वः मतलब घोड़ा, तो कैसा, श्वेतः सफ़ेद घोड़ा। तो सफ़ेद हो गया यानी श्वेतः हो गया विशेषण और अश्वः हो गया विशेष्य। इस तरीके से हम लोगों को उसको पहचाना है। कभी कभी पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में विशेष्य क्या है या इसमें विशेषण क्या है, तो आपको देखना है कि दोनों चीज़ें यानी विशेषण और विशेष्य एक ही लिंग वचन विभक्ति में होनी चाहिए, तभी वो विशेषण विशेष्य की पेयर कहलाते हैं। जैसे अभी शोभनम पुस्तकम यानी अच्छी किताब, कैसी किताब, अच्छी किताब। तो पुस्तकम नपुंसकलिंगी है, इसलिए ये पद को भी हम लोगों ने नपुंसकलिंगी बना दिया है। तो शोभनम ये हो गया विशेषण और पुस्तकम हो गया विशेष्य। शोभनः बालकः अच्छा लड़का, कैसा लड़का, अच्छा लड़का। तो दोनों चीज़ें एक ही लिंग वचन में विभक्ति में होनी चाहिए। तो बालकः पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन में है, तो इसको भी पुल्लिंगी हम लोगों ने प्रथमा एकवचन में डाल दिया है। तो शोभना हो गया विशेषण एडजेक्टिव और बालक हो गया विशेष्य। तो कभी आपको विशेष्य पूछा जाता है तो कभी आपको विशेषण पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि विशेषण और विशेष्य दोनों ही चीज़ें एक ही लिंग में, एक ही वचन में और एक ही विभक्ति में होनी चाहिए, तभी वो विशेषण विशेष्य की पेयर कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कृष्णः शशकः धावति। तो अभी कृष्णः और शशकः, शशकः यानी रैबिट, कैसा, तो काला। तो कृष्णः और शशकः, तो कृष्णः कैसा रैबिट, तो काला रैबिट। तो विशेषण के नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कृष्णः कैसा है, तो काला, और विशेष्य हो गया शशकः। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले हमेशा विशेषण आता है और बाद में विशेष्य आता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी पहले विशेष्य देते हैं और बाद में विशेषण देते हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किसके लिए हम लोग वो विशेषण प्रयुक्त कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उसी से आपको विशेष्य के बारे में पता चल जाता है। तो शीतलः वायुः वहति, ठंडी हवा बहती है, तो कैसी हवा, तो ठंडी। तो शीतलः हो गया विशेषण और वायु हो गया विशेष्य। वृक्षः उन्नतः अस्ति, अभी यहाँ पे देख लिया, अभी मैंने बोला आपको कि कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विशेष्य पहले आ जाए और विशेषण बाद में आ जाए, या विशेषण पहले आ जाए विशेष्य बाद में आ जाता है। ऐसे कभी भी उल्टा पुल्टा ये हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उन्नतः मतलब ऊंचा, तो पेड़ कैसा है, तो ऊंचा है। तो वृक्षः हो गया विशेष्य जो पहले आया हुआ है, और उन्नतः हो गया विशेषण, उन्नतः वृक्षः। विद्यालयस्य भवनं विशालम अस्ति, विद्यालय का भवन जो है, बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी है। तो विशालम कैसा है, तो विशालम। तो विशालम हो गया विशेषण और भवनम हो गया विशेष्य। साथ में आप ये भी देखिए कि दोनों चीज़ें आपको एक ही लिंग वचन विभक्ति में दिख रही है। जैसे कृष्णः शशकः, शीतलः वायुः, उन्नतः वृक्षः, विशालम भवनम। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों चीज़ें एक ही लिंग वचन विभक्ति में होनी चाहिए, तभी वो विशेषण विशेष्य की पेयर कहलाते हैं। खगाः मधुराणि फलानि खादन्ति, खादन्ति चाहिए था यहाँ पे, खादन्ति। तो यहाँ पे कैसे फल खाते हैं, तो मीठे फल खाते हैं। तो मधुराणि ये हो गया यहाँ पे विशेषण, मधुराणि।
और विशेष्य हो गया यहाँ पे फलानि। हरितः शुकः फलम खादति, यानी हरित मतलब ग्रीन, शुकः मतलब तोता, फल खाता है। तो कैसा तोता? तो ग्रीन। तो हरितः हो गया यहाँ पे विशेषण और शुकः हो गया यहाँ पे विशेष्य। राधा मधुरम गीतम गायती, मधुर गीत गाती है। तो कैसा गीत गाती है? तो मधुर गीत गाती है। तो मधुरम हो गया विशेषण यानी एडजेक्टिव मधुरम, और गीतम यहाँ पे आएगा विशेष्य। रामः मधुराणि फलानि आनयति, मधुराणि फलानि, कैसे फल लाता है? तो मीठे फल लाता है। तो मधुराणि हो गया विशेषण, मधुराणि, और फलानि हो गया विशेष्य। परोपकारी जनाः अत्र आगच्छन्ति, परोपकारी जनाः, अभी जनाः कैसे लोग? परोपकारी, जो दूसरों के ऊपर हमेशा उपकार करते हैं, ऐसे। तो जनाः हो गया विशेष्य पद और परोपकारी हो गया विशेषण यानी एडजेक्टिव। कैसे लोग? तो परोपकारी लोग। त्वम नवीनम पुस्तकम पठसि, नवीन पुस्तक पढ़ते हो यानी न्यू बुक, नवीनम पुस्तकम। तो पुस्तक कैसा? नवीन यानी नया। तो नवीनम हो गया विशेषण और पुस्तकम हो गया विशेष्य। वानरः मधुरम कदलीफलम खादति, तो मधुरम, मधुरम विशेषण और कदलीफलम हो गया विशेष्य। सरोवरे शुद्धम जलम अस्ति, कैसा जल है? तो शुद्ध जल है। तो शुद्धम हो गया विशेषण और जलम हो गया विशेष्य, शुद्धम जलम। एतस्मिन् उद्याने अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, अनेकानि पुष्पाणि, कैसे फूल है? बहुत सारे फूल है। तो यहाँ पे विशेषण में आएगा अनेकानि और विशेषण में आएगा पुष्पाणि। तो देखा आपने कितना आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। बहुत बार विशेषण और विशेषण में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि दोनों चीज़ें एक ही लिंगवचन विभक्ति में होनी चाहिए, तभी हम उसको विशेषण विशेषण की पेयर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य के बारे में जाना। जो क्वेश्चन आपको अपठित या पठित गद्यांश में आता ही आता है, चाहे 9th स्टैंडर्ड हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड हो, चाहे 8th स्टैंडर्ड हो, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे ट्रिक्स याद रखने हैं। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।